हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए, और लास्ट में मैंने एक जनरल फॉर्मूला भी बताया था जो किसी भी हायर ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज हम हाफ लाइफ पीरियड पढ़ने वाले हैं। पहले समझ लेते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन में होता क्या है। कोई भी रिएक्शन को आधी कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मतलब अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, अगर वो घटकर आधा हो जाए और उस कंसंट्रेशन को आधा होने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। कैसे, वो देखते हैं। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है ए से पी, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो ए नॉट मान लेते हैं। हमने ए नॉट माना। अब हम बोल रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ये आधा हो गया अपने इनिशियल कंसंट्रेशन में, ए नॉट बाई 2 हो गया। तो जब ये ए नॉट बाई 2 हुआ, इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। जो टाइम लगा है उसे बोलते हैं टी हाफ लाइफ टाइम। और ये हो गया हमारे पास 80 और ये था इनिशियल कंसंट्रेशन। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 100, ठीक है। तो अगर कुछ टाइम बाद उसका कंसंट्रेशन हो गया 100/2, मतलब हो गया 50। तो जो यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा है उसे बोलते हैं टी हाफ लाइफ टाइम, ठीक है। अब हम करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ टाइम का एक्सप्रेशन निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ए नॉट माइनस ए टी इक्वल के टी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टी। अब मैं बोल रही हूँ अगर हमारे पास टाइम टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर टाइम टी हाफ है मतलब आधी रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मतलब ये ए टी कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो इनिशियल था ए नॉट बाई 2, इस टाइप से हो जाएगा। अभी वैल्यू पुट कर दो। ए नॉट तो ऐसे आएगा, ए नॉट माइनस ए टी की जगह रखा है ए नॉट अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा के और टी यहाँ पर, क्योंकि ये जो फाइनल इसका कंसंट्रेशन था वो अपने इनिशियल वाले के आधा हो गया, तो हमने टाइम को टी हाफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम। इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 2 ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन 2, मैंने यहाँ से एलसीएम लेके सॉल्व करा है, इक्वल हो जाएगा के टी हाफ। 2 ए नॉट माइनस ए नॉट, ये बचेगा हमारे पास ए नॉट अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा के टी हाफ। हमें यहाँ से टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ इक्वल हो जाएगा ए नॉट अपॉन 2k। ये हमारे पास आ गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इतना नोट कर लीजिए आप। अब हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमने एक फॉर्मूला यहाँ से भी डिराइव कर रखा है, 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, ये भी लास्ट क्लास में कराया था, इक्वल के टी। अगर हम बोल रहे टी अगर टी हाफ है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया, तो ए टी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए नॉट अपॉन 2। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 2.303 लॉग ए नॉट ऐसे रहेगा, ए टी की जगह रखा है ए नॉट अपॉन 2, ए नॉट अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा के टी हाफ। ये 2 ऊपर गया, ये बना 2.303 लॉग 2 ए नॉट अपॉन ए नॉट इक्वल बचा के टी हाफ। ए नॉट से ए नॉट गया, ये बचा हमारे पास 2.303 लॉग 2 इक्वल हो गया के टी हाफ। लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 2.303 इंटू 0.3010 इक्वल हो जाएगा के टी हाफ। अगर 2.303 इंटू 0.3010 ये हो जाएगा हमारे पास 0.693। ये वाली वैल्यू आप याद रखें ना, डायरेक्ट अप्लाई करोगे टाइम सेव होगा। टी हाफ इक्वल हो जाएगा हमारे पास 0.693 अपॉन के। ये हमारे पास आ गया हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ से हमारे पास कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं आया, इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इतना नोट करो, मैं एक जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ। हमने nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला पढ़ा था, जनरल फॉर्मूला 1/n-1 a 1/a t की पावर n-1 माइनस 1/a नॉट की पावर n-1 इक्वल के टी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से हम जनरल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे हाफ लाइफ के लिए भी। देखो कैसे होगा ये। हमारे पास है टी को हमें रिप्लेस करना है, टी हाफ से हम हाफ लाइफ का केस पढ़ रहे हैं इसलिए, और ए टी इक्वल हो जाएगा हमारे पास ए नॉट अपॉन 2। तो जहाँ ए टी है वहाँ पर ए नॉट अपॉन 2 रखना है बस। 1/n-1 ऐसे ही रहेगा,
1 अपॉन ए टी की जगह है ए नॉट अपॉन 2, तो ए नॉट की पावर आ गया n माइनस 1 अपॉन 2, इसकी होल पावर आ गया n माइनस 1 अपॉन ए नॉट अपॉन 2 की होल पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा के टी। अब क्योंकि ए नॉट अपॉन 2 की होल पावर n माइनस 1 है तो ए नॉट की पावर भी n माइनस 1 होगी, 2 की पावर भी n माइनस 1 होगी। कैसे देखोगे? 1 अपॉन, बस आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो तो भी ठीक है, क्योंकि वहाँ तो हमें सिर्फ अप्लाई करना होता है। 2 की पावर n माइनस 1, ये ऊपर गया 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1 इक्वल हो जाएगा के टी की जगह टी हाफ रख दो, के टी हाफ, ठीक है। 1 अपॉन n माइनस 1, अब ये ए नॉट की पावर n माइनस 1, यहाँ भी ए नॉट की पावर n माइनस 1, जिससे हम एलसीएम ले हो जाएगा ए नॉट की पावर n माइनस 1 और यह जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, पहले भी बताया था मैंने कि टी हाफ। अब टी हाफ यहाँ से अगर मैं निकालूंगी तो हो जाएगा टी हाफ इक्वल हो जाएगा, ये जाएगा अपॉन में 1 अपॉन के n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। इसे हम लिख सकते हैं टी हाफ, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये जगह हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। काफी सारे क्वेश्चन इस वाले एक्सप्रेशन से भी सॉल्व हो गए। जब हमारे पास कभी 2 कंसंट्रेशन वाला केस दे रखा होगा कंपेयर वाला, तो इस वाले एक्सप्रेशन से सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। अच्छा, एक और बात, जितनी भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैं हटा लूं और एक स्टार पॉइंट करके लिख लेना कहीं, टी कंप्लीशन इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ टी हाफ। इसका मतलब है कि जितना टाइम हमें आधी रिएक्शन कंप्लीट करने में लग रहा है उसका डबल टाइम हमें पूरी रिएक्शन कंप्लीट करने में लगेगा। तो होगा टी कंप्लीशन इक्वल 2 टी हाफ। जैसे मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखवा दिया, जनरल फॉर्मूले की हेल्प से आप सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और हायर ऑर्डर की रिएक्शंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए।